Good afternoon, student. So it is the second chapter of biology, control and coordination. Today I am going to start this chapter. So the previous chapter that we have studied, that is the life process. So I have told you about the 4 life process in that chapter. And for each life process, we have studied about one type of system, or you can say organ system, that is responsible for each life process. Now here we are talking about the control and coordination. So the first of all, in this chapter also we are going to study about one system, that is the nervous system. But it is not involved in a life process. It is little bit different from the life processes, because all the life processes are dependent on a specific system, that is the nervous system. तो जो भी बॉडी के अंदर आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी ऑर्गन आइदर इट इज ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जैसी भी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सारे एक्टिविटी का कंट्रोलर कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में होता है. तो यहाँ चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. व्हाट इट मीन? कंट्रोल का मतलब हम समझते हैं दैट ब्रेन इज गोइंग टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज दैट अकर इनसाइड द बॉडी एज वेल एज outside the body, that we can use the external organ in those activity. Now what is the coordination? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि ब्रेन किस तरह से आपके सारे ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, किस तरह से ब्रेन और डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के जो है उनमें कोऑर्डिनेशन सेट होता है, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू सेट दैट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो यहाँ हमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है लिविंग बीइंग्स के अंदर, वो पढ़ना है. पहले हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन द एनिमल्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज टेक्स प्लेस इनसाइड द प्लांट्स. तो सबसे पहले मैं यहाँ अगर एनिमल्स की बात करूँ और ह्यूमन की बात करूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है वी आर ऑल्सो कंसिडर्ड जस्ट लाइक एनिमल ओनली. तो यहाँ पे ह्यूमन की ही मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि यहाँ ह्यूमन की ही रिलेटेड चैप्टर में आपका दिया हुआ है. सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन, हम लोग जब अपनी बात करते हैं तो हमारे अंदर 2 तरह से कोऑर्डिनेशन होता है. वो कौन सा कोऑर्डिनेशन है? एक कोऑर्डिनेशन का टाइप है दैट इज नोन एज द नर्वस कोऑर्डिनेशन, एंड द सेकंड वन इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन. केमिकल कोऑर्डिनेशन. So what is the meaning of nervous coordination and chemical coordination? As the name mention, नर्वस कोऑर्डिनेशन उस टाइप का कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? आपका नर्वस सिस्टम. तो ऐसा कोऑर्डिनेशन जिसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? नर्वस सिस्टम. और नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड वेरियस काइंड ऑफ नर्व्स दैट आर फाउंड इन अवर बॉडी. तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स अगर ये मिलके आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, देन दैट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन. Chemical coordination means with the help of specific hormones. हमें पता है we have different kind of endocrine glands found in our body that will secrete various kind of hormone. और ये जो हार्मोन्स है वो भी क्या करते हैं? आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो ह्यूमन में दोनों टाइप का कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एज वेल एज केमिकल कोऑर्डिनेशन. First of all, we will discuss about the nervous coordination. Before that, I want to clear you कि यहाँ हमने एनिमल और ह्यूमन की बात किया, लेकिन जब हम प्लांट के केस में बात करते हैं, then in plants there is not a specific kind of nervous system found, क्योंकि अदर ऑर्गन सिस्टम की तरह प्लांट्स में नर्वस सिस्टम भी नहीं होता. प्लांट्स में जो बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है या कंट्रोल होता है बॉडी का, वो किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ हार्मोन्स फाउंड इन प्लांट्स दैट आर नोन एज फाइटो हार्मोन्स. वो मैं आपको चैप्टर में बाद में बताऊंगी. केवल अभी आपको याद रखना है कि प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो केवल और केवल केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, बिकॉज नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट इन द प्लांट्स. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम फर्स्ट. सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? नर्वस सिस्टम की बात करेंगे. हम देखेंगे हाउ द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ अवर बॉडी. अभी मैंने आपको बताया जब भी नर्वस सिस्टम की बात करेंगे हम 3 चीज़ों की बात करेंगे, या आप ऐसे समझिए नर्वस सिस्टम बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, that is also known as CNS, short form of central nervous system.
and the second one is peripheral nervous system. I'm writing in the short only. So the central nervous system includes, इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है हमारा ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड क्या है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. स्पाइनल कोड बेटा होता क्या है, मैं आपको ब्रेन का डायग्राम जब बनाऊंगी तो आपको समझाऊंगी. वैसे आपको अभी बता दूं, ब्रेन हम सबको पता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड अवर हेड पोजीशन. सबको पता है ब्रेन कहाँ होता है. ब्रेन से जब आप नीचे नेक की साइड आएंगे, ब्रेन से हम कहाँ जाएंगे, नेक की साइड जब आते हैं, तो नेक की साइड ही ब्रेन से अटैच होता हुआ हमारा क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज स्पाइनल कोड. और जो आगे कंटिन्यू किसमें होता है, वर्टिब्रल कॉलम में. बैकबोन जिसको आप बोलते हैं, स्पाइनल कोड इज कंटिन्यू विद योर बैकबोन. तो ब्रेन और स्पाइनल कोड किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. पेरिफेरल के अंदर हम क्या रखते हैं, पेरिफेरल के अंदर सारे काइंड्स की नर्व्स आ जाती है. और नर्व्स भी कौन कौन सी नर्व्स आएंगी इसके अंदर, पहला सेंसरी नर्व्स, दूसरे मोटर नर्व एंड द थर्ड वन इज विसरल नर्व. सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड विसरल नर्व्स. तो जितनी भी नर्व्स हैं वो हम पेरिफेरल सिस्टम में पढ़ते हैं. और जो ऑर्गन है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज कंसीडर्ड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. क्योंकि सेंटर जो बना रहा है नर्वस सिस्टम का, आपकी बॉडी का सेंटर, वो कौन बना रहा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल आउटसाइड, उस सेंटर को अदर बॉडी पार्ट से कौन कनेक्ट कर रहा है, दीज नर्व्स आर गोइंग टू कनेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. अब ये जो भी हमारे नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ यूनिट, जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन. कंफ्यूज मत होना, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी की यूनिट पढ़ी थी, दैट इज द नेफ्रॉन. यहाँ हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है दैट इज द न्यूरॉन. आप लोगों ने टिश्यू चैप्टर में 9th में भी न्यूरॉन के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पे हमने टिश्यूज की बात की थी, नर्वस टिश्यू की बात की थी, और नर्वस टिश्यू में ही आपने न्यूरॉन को डिस्कस भी किया होगा. तो फिर से देख लीजिए यहाँ, I am going to tell you about the unit of nervous system, that is the neuron. हम न्यूरॉन की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम न्यूरॉन की स्टडी कर लेते हैं तो न्यूरॉन यूनिट है नर्वस सिस्टम की, और इसके फंक्शन के बारे में हम पता कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम फंक्शन परफॉर्म करता है. So I am going to draw the diagram of neuron. पहले मैं आपको फ्लो चार्ट से बता देती हूँ न्यूरॉन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फिर हम डायग्राम बनाएंगे. न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 पार्ट. एक इसमें होता है आपका सेल बॉडी एंड द सेकेंड वन इज एक्सॉन. सेल बॉडी consists of dendrites and nucleus, and axon is continue with a ending, that is the axon terminal. axon terminal स्पेस नहीं है यहाँ मैं लिख रही हूँ, या एक्सॉन के नीचे ही एक्सॉन टर्मिनल होता है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, नर्व एंडिंग भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज द नर्व एंडिंग. तो बेसिकली आपका न्यूरॉन 2 पार्ट से बना होता है, सेल बॉडी एंड द बेसल पार्ट और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द एक्सॉन. हम यहाँ स्ट्रक्चर बना के देखते हैं. वेयर इज सेल बॉडी फाउंड, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन हियर. It consists of nucleus and this part is the axon part.
labeling the part. So I have told you it is divided into two parts, cell body and axon. So this part is cell body. ये क्या है आपका cell body है और यहाँ से यहाँ तक क्या है ये axon है and axon is continue with the axon terminal और nerve ending. तो ये आपका क्या है axon terminal. This portion is axon and इट इज सेल बॉडी और सेल बॉडी को हम साइटोन भी बोल देते हैं, कहीं कहीं साइटोन भी आपको लिखा मिलेगा. सो साइटोन और सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट्स. दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शन आर नोन एज डेंड्राइट्स एंड इनसाइड द सेल बॉडी देयर इज द न्यूक्लियस फाउंड. न्यूक्लियस फाउंड. कुछ और लेबलिंग मैं यहाँ बता रही हूँ, हालांकि शायद आपको बुक में ना मिले, पर आप लोग ध्यान रखिए ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एक्सोन, इसके चारों तरफ आपको कवरिंग नजर आ रही है. So this covering is known as myelin sheath. Myelin sheath. Myelin sheath. और ये जो मैंने इस सेल बॉडी के अंदर कुछ आपके ग्रेन्यूल्स बनाए हैं, these granules are known as Nischel granule. Nischel's granules. Nischel's granules. बेसिकली इस डायग्राम में आपको क्या क्या याद रखना है, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, दिस इज द एक्सोन एंड एक्सोन टर्मिनल, ये तो आपको याद ही रखना है. इसके अलावा अगर आपको याद रहता है माइलिन शीथ एंड निशल्स ग्रेन्यूल्स, सो यू कैन लेबल दीज आल्सो. तो ये है आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ व्हाट आर द पार्ट्स दैट आर फाउंड इन द न्यूरॉन्स. अब हमें देखना है कि ये जो न्यूरॉन है इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है. तो पहली चीज़, हमारा नर्वस सिस्टम का ही फंक्शन क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज. व्हाट इट मीन, सारे बॉडी पार्ट्स से ब्रेन तक मैसेज को ले जाना और ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक मैसेज को वापस लेके आना. तो ये न्यूरॉन भी क्या फंक्शन करेगा, ये भी वही फंक्शन करेगा, ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, और यू कैन से ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस जो आपकी बॉडी सराउंडिंग से ले रही है, जो बाहर से जो भी आपको फील हो रहा है उसके अगेन जो भी रिएक्ट कर रही है बॉडी, वो कैसे कर रही है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन ओनली. व्हाट इट मीन, न्यूरॉन ही आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से मैसेज को ब्रेन तक ले जाता है और उसके अगेंस्ट क्या रिएक्शन होना है वो मैसेज भी ब्रेन और स्पाइनल कोड नर्व्स की हेल्प से कहाँ पहुंचाते हैं, बॉडी पार्ट्स में. फॉर एग्जाम्पल, वेदर बहुत कोल्ड है, व्हाट इट मीन आपको ठंड लग रही है, तो इस चीज़ में आपके सेंस ऑर्गन्स भी वर्कआउट करते हैं. तो सेंस ऑर्गन्स भी किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है. तो आपकी बॉडी में आपको फील हुआ ठंड लग रही है, तो व्हाट इट मीन आपकी स्किन ने उसको फील किया और मैसेज कहाँ गया, आपके ब्रेन तक गया. फिर ब्रेन क्या करता है, उसका सॉल्यूशन बताता है, या तो आप हीटर चलाओ या आप स्वेटर डालो, तो ये मैसेज कौन दे रहा है, सारे ये ब्रेन वापस आपके बॉडी पार्ट्स को आपको रियलाइज करा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी गर्म चीज़ पर हाथ रख दिया, जैसे ही आपने गर्म चीज़ पर हाथ रखा वो मैसेज कहाँ पहुँचा, आपके ब्रेन में पहुँचा विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स. और ब्रेन ने क्या बोला, वापस मैसेज भेजा और कहा हाथ हटाओ. तो व्हाट इट मीन, ये आपके रेस्पॉन्सेज हैं, स्टिमुलाई हैं जो एक्सटर्नल या सराउंडिंग से आपके अंदर आपको फील हो रही है और उसका मैसेज कहाँ तक पहुँच रहा है, आपके ब्रेन को पहुँच रहा है. दैट इज द एक्शन जिसके अगेंस्ट रिएक्शंस कौन करता है, ब्रेन आपके बॉडी पार्ट से कराता है. तो हमें यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो न्यूरॉन है इसमें ये इम्पल्सेस किस तरह से ट्रांसफर होते हैं.